ब्रज की महिला द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अरियाना बैलेंस ने ब्रजनारी रिटेल स्पेस की बुधवार को लॉन्चिंग की, जिसका शुभारंभ भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा ने फीता काट कर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़ में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान राधा कृष्ण की इस पवित्र भूमि को ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ के भी क्यों ना फिर हर जो पहचान है वो ब्रज से जानी जाए, इसलिए ब्रज की महिलाओं ने आज एक नई एक ऐसी चीज़ लॉन्च की है जिसका नाम ही दिया ब्रज की नारी। और इसके शुभारंभ करने के लिए हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं और प्रवक्ता हैं, आज मथुरा में आई हैं, ब्रज की नारियों के बीच में हैं और मथुरा में आज यहाँ इसकी लॉन्चिंग की गई है। और रूपा गोपाल के द्वारा जो अरियाना वेलनेस है वहाँ ये पूरा एक आप देख रहे हैं एक भव्य, मैं कह सकता हूँ कि मथुरा को एक छोटे जनपदों में गिना जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ जिस तरह का आज ये यहाँ लॉन्चिंग हुई है तो निश्चित ही लोगों को यहाँ फीलिंग आ रही होगी कि जो बड़े मेट्रो सिटी हैं उन जैसा एक फीलिंग यहाँ मथुरा में आ रही है ब्रज की नारी के। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्रज्ञा जी उनसे जानना चाहूँगा कि आज आप मथुरा में आई हैं और इस तरह का आप ये माहौल यहाँ देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगी ब्रज नारी के इस शुभारंभ के मौके पर? पहले तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ब्रज नारी को। ऐसा प्लेटफॉर्म पहली बार बना है जो विमेन लेड बिजनेसेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, एक थॉट, एक कॉन्सेप्ट को शेल्फ तक लेकर आने का काम कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में ये सारे ब्रांड्स तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, इनके साथ और भी बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे ब्रांड्स बन जाएंगे जो अनवा की मदद से शेल्फ तक पहुँचेंगे, लोगों के घर तक पहुँचेंगे और महिलाएँ और आत्मनिर्भर बनेंगी। मोदी जी का जो सपना था आत्मनिर्भर भारत, और उसमें महिलाओं ने ब्रज से एक सहभागिता शुरू की है और जो वुमेन लीड वाले जो बिजनेस हैं आज वो सब देख रहे हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। तो क्या कहना चाहोगी, क्योंकि कृष्ण की धरती से ये शुरू हुआ है, राधा की भूमि से ये शुरुआत हुई है और कृष्ण की धरती पे पहले राधा का नाम लिया जाता है, ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। मैं जब से पावनी से मिली हूँ जो अनवा की फाउंडर है, मैं उनको यही कहती हूँ कि आत्मनिर्भर शब्द मैंने पहले यहाँ मथुरा में सुना और कोविड के बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर को एक इतना बड़ा मूवमेंट बना दिया। लेकिन जो एक छोटे से मूवमेंट की शुरुआत मथुरा से हुई, आज वो दूसरे माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंची होंगी। लेकिन आत्मनिर्भर विमेंस एसोसिएशन का जो ब्रज नारी का प्रोजेक्ट है, मैं मानती हूं इसी तरीके से ये भी देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। मैडम, जो ब्रज की महिलाएं पहले अपने घरेलू जो उनके दायित्व उनके निर्वहन करती हैं, उससे फिर समय निकाल कर और इस बिजनेस की ओर बढ़ रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि सरकार की ओर से उनको क्या मदद मिले जिससे कि और आगे बढ़े, लोगों के लिए प्रेरणा बने और बहुत सारी महिलाएँ जुड़ें। जी, आपको जान के खुशी होगी जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, वो महिला सशक्तिकरण को केवल एक शब्द बना के नहीं रखती। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, अकाउंट्स खोलने की बात हो, जिस भी तरीके से हम जन कल्याण योजनाओं की बात करें, हमने महिलाओं को हमेशा आगे रखा है। एक बहुत छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ और मुझे लगा कि इस एक काम से मोदी जी ने हमारी देश की महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी। जब प्रधानमंत्री जन आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री होती है, वो एक महिला के नाम पर होती है। इसको कहते हैं सशक्तिकरण। जब एक महिला का अपना घर होगा, उसके नाम पर होगा, तो वो कितना सिक्योर फील करेगी। उसके घर में रहने वाले लोग जो वैसे उसके ऊपर शायद कभी अत्याचार कर भी पाते, वो भी 2 बार सोचेंगे। तो कभी कभी छोटी शुरुआत बहुत बड़ी बन जाती हैं। और आज इन 11 ब्रांड्स की जो फाउंडर्स हैं, ये 11 महिलाएं इंस्पिरेशन बनेंगी ब्रज की, मथुरा की, ढेर सारी और महिलाओं के लिए जिनके मन में एक बिजनेस का आइडिया है, लेकिन शुरू करने से वो थोड़ा सा घबरा रही थी। आज लगा कि जो मोदी जी का सपना है कहीं ना कहीं ब्रज से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ब्रज की धरती बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर जब कोई काम भगवान जी का नाम लेके शुरू होता है, वो बहुत आगे तक जाता है और मुझे पूरा यकीन है ब्रज नारी भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल बनेगा। मैं चाहूँगी आगे आने वाले समय में इस तरीके से विमेन लेड बिजनेसेस को प्लेटफॉर्म देने वाले लोग भी बढ़ते जाएं और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी सामान खरीदते समय ये सोचें कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं, आप किसी बहुत बड़े जाइंट मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं या एक छोटे ब्रांड से, वुमेन लेड बिजनेस से और एक ऐसे ब्रांड से खरीद रहे हैं जिससे किसी का घर चलता हो, जिससे किसी की मदद होती हो, जिससे किसी को इंस्पिरेशन मिलता हो।
प्रज्ञा जी ने बताया कि ये महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण यहाँ से पेश किया है भगवान राधा कृष्ण की भूमि मथुरा से, और ब्रज की नारी का जो शुभारंभ हुआ 11 महिलाओं ने अपने अपने उत्पाद यहाँ किए हैं। और इसकी जो फाउंडर हैं हरियाणा वेलनेस ने, यहाँ से ब्रज की नारी शुरू हुई है, रूपा जी हैं, रूपा गोपाल। रूपा जी बताएं क्या सोचकर ये सब आपने शुरू किया है और यहाँ क्या क्या चीज़ उपलब्ध रहेंगी, अगर लोग यहाँ आएँ तो उनको क्या क्या यहाँ मिलेगा? देखिए, आर्याना वेलनेस, चूँकि मैं एक महिला हूँ तो महिला सशक्तिकरण का महत्व तभी बनता है जब एक महिला और महिला को इंस्पायर करे और आगे बढ़ाए। तो जो मैंने यहाँ ब्रिज की भूमि से पाया है उसको मैं थोड़ा भी वापस कर पाऊँ, मेरा यही विजन है। आर्याना वेलनेस जो है वो इलनेस से वेलनेस के कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। चूँकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने अपनी 16 साल की प्रैक्टिस में बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक करा है ईश्वर की कृपा से। डॉक्टर आशीष गोपाल को यहाँ सब जानते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे इज़ अ कोरोना वॉरियर। तो वो सब चीज़ें करते करते हमने कहीं ना कहीं ये सोचा कि अभी तक हमने बीमारों का इलाज करा है, क्यों ना अब हम बीमारियों का इलाज करने के बाद हम बीमार लोगों का इलाज करें, उनको वेलनेस की तरफ लेकर के जाएं, उनकी इलनेस को वेलनेस में बदल दें। तो यहाँ के जो प्रोडक्ट है उनकी क्या खासियत है, लीक से हटकर क्या है, बाजार के प्रोडक्ट से क्या अंतर है? यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। एक भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे जो उठाएंगे वो पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ है, उसमें कहीं कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र की मिलावट आपको नहीं मिलेगी। जो लोग क्लेम करते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है, मैं कहूँगी कि आप एक बार एक्चुअली सही ऑर्गेनिक का मतलब समझिए। ऑर्गेनिक और नेचुरल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नेचुरल वो हर चीज़ है जो पृथ्वी से उगती है, जुड़ी हुई होती है, लेकिन ऑर्गेनिक का अर्थ ये होता है कि उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं होती है। दैट इज़ ट्रू ऑर्गेनिक। उसी नेचुरल चीज़ को अगर आपने केमिकल फ्री कर दिया तो वो ऑर्गेनिक हो जाती है। तो वही सारी चीज़ें ग्रोसरी से, जैसा कि आप अगर यहाँ देखेंगे, ग्रोसरी से लेकर के आपके पहनने की चीज़ें, आपकी यूज़ की सारी कॉस्मेटिक्स हैं, पेट वेट सेक्शन है, ऑप्टिकल सेक्शन है, इवन नीचे पूरी फार्मेसी है, सर्जिकल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक ऑथेंटिक रिटेलिंग के थ्रू यहाँ पर हमने ब्रिज के लोगों को प्राप्त कराई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, जो ब्रिज के लोग हैं ऐसी चीज़ों को जो झिझक होती है, संकोच, वो उसके मूल्य के प्राइस के ऊपर आता है। तो आपने यहाँ उसके रेट कैसे हैं? मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो मार्केट में लोगों का ऑर्गेनिक की भ्रांतियाँ हैं कि वो बहुत महंगा है, उसको हमने कॉस्ट कटिंग करने के लिए, जनरली आप कहीं ऑर्गेनिक स्टोर में जाएंगे तो मोर देन 2 टाइम्स रेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट 1.5 से ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं है। 1.5 प्राइस ज़्यादा है, 1.5%, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके प्रोडक्ट की जो ऑथेंटिसिटी है वो केवल आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि जिसने इसको खोला है, डॉक्टर आशीष गोपाल और डॉक्टर रूपा गोपाल, उन लोग की क्रेडिबिलिटी 16 साल क्या, डॉक्टर के गोपाल जी के नाम से 50 साल से भी ऊपर की क्रेडिबिलिटी है। तो हम गलत चीज़ यहाँ की जनता को खिला ही नहीं सकते। इसके अलावा और आने वाले दिनों में क्या क्या आप पेश कर रही हैं? जी, आगे आने वाले दिनों में जो हमारा ऊपर का फ्लोर है वहाँ पर हम एक पूरी ऑर्गेनिक गिफ्ट गैलरी ला रहे हैं। जो इस ब्रिज नारी की जो 11 महिलाएं हैं उनको भी हम जोड़ेंगे, और जितनी भी चीज़ें, लकड़ी, मिट्टी, क्ले, बैम्बू, कॉटन का कपड़ा, जूट का कपड़ा, इस तरह की जो भी नेचुरल पृथ्वी से निकली हुई चीज़ें हैं, उनकी एक गिफ्ट गैलरी हम ऊपर तैयार करने का विजन रखते हैं। उसमें भी कहीं कोई मिलावट आपको नहीं मिलेगी, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसको जोड़ने के लिए भी हम ब्रिज की नारियों का ही योगदान इसमें लें। सुना है रेस्टोरेंट का भी प्लान है? जी, एक ऑर्गेनिक कैफ़े का प्लान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग चूँकि इतनी चीज़ें जब यहाँ ऑर्गेनिक ग्रोसरी रख रहे हैं तो उसको कंज्यूम करने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रोसरी को पकाने का एक डिफरेंट मेथड होता है, तभी आप उसका सही लाभ उठा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो ऑर्गेनिक ग्रोसरी से चीज़ें बनेंगी वो यहीं ऑर्गेनिक कैफ़े में फ्रेश प्रोसेस होंगी, लोगों की चॉइस से प्रोसेस होंगी, और उसको बहुत टेस्टी बनाने का उद्देश्य रहेगा, जिससे उनको ये ना रहे कि ऑर्गेनिक तो टेस्टी नहीं होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है। ना तो ऑर्गेनिक महंगा होता है और ना ही जो है वो टेस्टी, ऐसा जो सोचते हैं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप उसको सही तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो हमारा यही है कि आगे जाके वेलनेस शॉट्स, छोटे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इसमें लाने वाले हैं।
तो सुना आपने, रूपा जी ने पूरा यहाँ डिटेल से बताया क्या क्या चीज़ होगा, और इसमें जो विशेष योगदान रहा है वो रहा है अनुभा का। तो अनुभा के फाउंडर यहाँ मेरे साथ मौजूद है, आप प्रकाश डालिए इसमें और आगे क्या होने वाला है और किन किन का इसमें सहयोग रहा है और मथुरा वासियों को यहाँ से क्या प्राप्त होगा। मुझे लगता है प्रोजेक्ट के बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं, ब्रजनारी प्रोजेक्ट के बारे में, और मुझसे ज़्यादा अब आपको महिलाएं बता पाएंगी जिनके प्रोडक्ट्स यहाँ लगे हुए हैं कि उन्होंने किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, क्या उनकी जर्नी रही है और आगे वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं मथुरा के लोगों से, किस तरह का सपोर्ट वो एक्सपेक्ट करती हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रीना जी, जिनके यहाँ पर आप देख सकते हैं अचार और पापड़ हमारे साथ लगे हुए हैं। तो हम यहीं पर आके रीना जी आप बताइए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए रीना जी ने जैसा बताया कि इन्होंने अचार पापड़ और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय गंडोला में सजे हुए हैं। तो रीना जी से जानेंगे कि किस तरह से आपने ये अपने जो प्रोडक्ट है तैयार किया, क्या खासियत है, यानी बाजार में भी ये सारी चीज़ें हैं, कोई आपका प्रोडक्ट क्यों ले। मेरा ये है, इसमें ना तो कोई केमिकल है, ना कोई कलर है, ना कोई प्रिजर्वेटिव है, जो भी है मेरा बिल्कुल प्योर है। घर के कुटे मसाले हैं, रॉ मटेरियल मेरा बढ़िया वाला होता है और जो बनाती हूँ वो अच्छा ही बनाती हूँ। बाजार की अगर रेट से बात करूँ तो कितना उनमें अंतर है। थोड़ा ज़्यादा होगा, पर उसमें आपको कोई कलर और कुछ वैसा नहीं मिलेगा आपको, प्रिजर्वेटिव वगैरह। तो देखिए रीना जी ने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि बाजार से दाम में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो बाजार से कहीं ज़्यादा बेहतर है और इसीलिए आज वो इस स्थान पर है। और मेरे साथ एक और महिला है, उनसे जाने क्या नाम आपका। तनु गर्ग। तनु गर्ग। तनु जी, आपने इसमें क्या आपका प्रोडक्ट है यहाँ। यहाँ मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले करी हुई हैं। कोई भी नया होटल बनता है, कोई भी नया घर बनता है, आजकल ट्रेंड है कि वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनता है, तो उसके लिए पेंटिंग्स की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। तो पेंटिंग्स लेने के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है या कहीं बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ती है, तो उसमें भी कोई डैमेज होने का डर है कि वो ख़राब हो गई या रिस्क है, उसमें टैक्स लगता है। तो इसलिए मैं ये खुद डिज़ाइन करती हूँ पेंटिंग्स। यहाँ मैंने सारी स्मॉल साइजेस पेंटिंग्स रख रखी हैं। मेरी वेबसाइट भी है www.artisttanugarg.com। इस वेबसाइट पे मेरी बहुत पेंटिंग्स हैं। यहाँ स्मॉल साइजेस पेंटिंग्स हैं, उस वेबसाइट पे लार्ज साइज़ भी हैं और मैं कस्टमाइज़ भी करती हूँ। उसमें मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स करती हूँ, मंडाला करती हूँ। मेन मेरा वास्तु रिलेटेड पेंटिंग्स है, ताकि लोगों के घर में वास्तु दोष टूट सके, ख़त्म हो सके, कि लोगों को किस तरीके की पेंटिंग्स लगानी चाहिए। किसी को सन की चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में, किसी को चरनिंग की चाहिए, किसी को पानी की वाटरफॉल की चाहिए। वास्तु का हर तरीके का, सारी डायरेक्शंस का। देखिए तनु गर्ग ने बताया कि वास्तु को लेकर उन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स बनाई हैं और वो आज यहाँ रखी हुई हैं और लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अब अपना घर मकान बनाते हैं तो उससे पहले सबसे पहले वो नक्शा बनाने से पहले उसका वास्तु दिशाओं का ज्ञान देखते हैं, 10 दिशाएं किस हिसाब से होना चाहिए। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट। आपका नाम। पूजा। जी, आपका क्या प्रोडक्ट है यहाँ। हमारे सारे ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं जिसमें विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल फ्री हैं एंड दीज आर स्किन फ्रेंडली और ये इतने प्योर हैं कि आप इन्हें कंज्यूम भी कर सकते हैं। हम इनको स्मॉल बैचेस में तैयार करते हैं जिससे हमारे कस्टमर के पास प्योर चीज़ पहुँचे और फ्रेश पहुँचे। मे भी मार्केट से हमारी रेट्स थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि कोल्ड प्रेस टेक्निक के द्वारा निकाले गए होते हैं एंड कोल्ड प्रेस छोटे बैचेस में बना रहे हैं ना, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं तो हम लोग को महंगा पड़ता है, इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट ये 100% प्योर हैं। क्या लग रहा है मथुरा में मैं इनको मार्केट मिलेगा। हाँ, अगर जिसे चाहिए प्योर चीज़ वो तो बिल्कुल लेगा। नहीं, यहाँ से पहले आप कब से ये काम कर रहे हो। हम लोग ने अभी कोरोना में ही शुरू किया, हमें लगा कि कैसा रेस्पॉन्स रहा उस समय। अच्छा रेस्पॉन्स है, मतलब यहाँ न केवल मथुरा में, हमारा बाहर भी बहुत जा रहा है, जिसे पता जो एक बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो आपने देखा कि आज यहाँ ब्रज की नारी, मैं तो कहूँगा ब्रज की नारी सब पर भारी, और है भी भगवान राधा कृष्ण ने ये संदेश दिया। और आज यहीं मथुरा से हरियाणा वेलनेस ने आज ब्रज नारी का जो एक लॉन्चिंग हुई है और खुद भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेत्री यहाँ आई चारू प्रज्ञा, और उन्होंने बताया, रूपा गोपाल ने यहाँ की पूरी विशेषताएं बताई। तो आने वाले दिनों में अब देखना है कि जिस तरह से ये ब्रज की नारी की लॉन्चिंग हुई है आगे कितनी ग्रो कर पाती है, और सरकार भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है कि जो महिलाएं उद्यमी हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं तो तमाम सरकार की जो लोन स्कीमें, ऋण की योजनाएं वो भी बहुत सारी हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने में, और देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, और उसमें भी महिला सशक्तिकरण, तो इन दोनों को जोड़कर जिस तरह से अनुभा ने एक समूह बनाया और जोड़ा लोगों को, आज उसके सार्थक परिणाम सामने दिख रहे हैं। और आइए कुछ और भी हैं महिलाएं हैं जो आज यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, और इसका आप देख रहे हैं कि
बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ से, और चारू जी ने तो शायद लग रहा है कि यहाँ से परचेसिंग भी की है। नहीं, मैंने सोचा आज शुभ दिन है तो शुभ दिन की शुरुआत कुछ प्रोडक्ट्स लेके करनी चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत वेल प्राइस्ड वेल पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, खुद के इस्तेमाल के लिए भी गिफ्टिंग के लिए भी। एंड लाइक आई सेड, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसी चीज़ हम खरीदते हैं जिससे लोग इंस्पायर भी हों और किसी का बहुत बहुत अरमानों से देखा हुआ सपना पूरा भी हो। थैंक यू। तो देखा यहाँ अब इसी के साथ ग्राहक भी आ गए हैं और यहाँ ख़रीदारी भी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर ब्रज की नारी को जिस तरह से लॉन्चिंग की है, तो हम तो चाहेंगे कि इसी तरह से आने वाले दिनों में मथुरा की जो महिलाएं कुछ आगे करने की जिनके अंदर ललक है, तो वो इससे जुड़ें और कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुदृढ़ होगी और लोगों को एक शुद्ध सात्विक और प्योर चीज़ जो मिलेगी, जो आजकल जिसकी डिमांड है लेकिन लोगों को खोजने से भी नहीं मिलती है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।